Hello students, let's do the question. So the question is, in the given figure find out the absolute and relative growth rate and choose the correct option. ये फिगर दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट दिया है, जो इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट जो दिया हुआ है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन में करेक्ट दिया है इस फिगर के रिगार्डिंग. तो अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है, it refers to the total growth, it refers to total growth per unit time, per unit time. तो अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल ग्रोथ अगर हम देखें कितना हुआ है, इतना हुआ है, तो ये जो होगा ये कितना होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम. सो ये कितना होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम. तो अगर हम देखें यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम. लेकिन यही अगर हम देखें रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट इक्वल्स टू, इट रेफर्स टू द ग्रोथ रेट विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल पैरामीटर. सो इनिशियल पैरामीटर मतलब यहां साइज है, सो विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइज मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगर हम देखें यहां ग्रोथ रेट कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज है यहाँ पे कितना है, अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगर हम देखें यहाँ से अगर हम कट करें तो कितना आएगा 100%. तो यहाँ पे अगर हम देखें रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना है यहाँ पे, ये 100%. सो अगर हम देखें एक तरह से क्या हो रहा है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मतलब 100% ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पे. तो अगर हम देखें तो ये कितना होगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला. तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गलत है, यहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गलत है, यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ये सही है, यहाँ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो ये गलत है, तो ये वाला सही है. इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रिलेटिव ग्रोथ रेट अगर हम देखें 100% है, तो 2% तो नहीं है, 5% भी नहीं, 100 इन दोनों में दिया है, लेकिन ये वाला तो गलत है, तो ये गलत है एक तरह से, और ये पूरा जो है ये गलत होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये ऑप्शन भी गलत. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.